नमस्कार। चलिए आज भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक में गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि ये सदियों पुरानी सीख आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और प्रेशर से निपटने का एक प्रैक्टिकल टूल कैसे बन सकती है। आइए शुरू करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा सार है इसका। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये टेम्पररी है ना, एक दिन तो खत्म हो जाना है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो इटर्नल है, हमेशा रहने वाली। इसलिए सलाह ये है कि रिजल्ट की टेंशन लिए बिना बस अपने कर्तव्य पर, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतनी पुरानी बात आज हमारे क्या काम आ सकती है, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब फील करते हैं, राइट? तो आखिर इसकी जड़, इसका रूट कॉज है क्या? गीता के हिसाब से हमारी परेशानी की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? हमारा अटैचमेंट उन चीज़ों से जो टेम्परेरी हैं, जैसे सक्सेस, फेलियर, लोग क्या कहेंगे, ये सब। हमारा पूरा का पूरा फोकस रिजल्ट पर चला जाता है, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और बस यहीं से डर की शुरुआत होती है। चलिए इस बात को और आसानी से समझने के लिए एक मॉडर्न डे एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सभी रिलेट कर पाएंगे। तो सोचिए, एक यंग प्रोफेशनल है और कल उसकी एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो उसके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए उस पर उसका प्रमोशन या पूरा करियर पाथ डिपेंड करता है। अब सोचिए पूरी रात उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। व्हाट इफ मैं फेल हो गया? व्हाट इफ उनको ये पसंद नहीं आया? मेरा तो पूरा फ्यूचर इस पर टिका है। इस तरह के सवाल, ये सारे विचार उस पर हावी हो रहे हैं। देख रहे हैं, पूरा फोकस, सारी एनर्जी कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर। और इसका नतीजा जबरदस्त स्ट्रेस, एक ऐसा डर जो उसे पैरालाइज कर सकता है, मतलब उससे शायद कुछ हो ही ना पाए। तो ऐसी सिचुएशन में गीता का ज्ञान काम कैसे आ सकता है? ये हमें एक सिंपल सा रास्ता दिखाता है, अपना फोकस शिफ्ट करने का, टेम्पररी से इटर्नल की तरफ। और यहाँ सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जो हमने कहानी देखी उसमें गलती क्या हो रही थी? पूरा फोकस अंतवंत इमे देहा पर था, यानी टेम्पररी चीज पर, रिजल्ट पर। और गीता की विजडम क्या कहती है? फोकस को नित्यस्य शरीरिणल पर ले आओ, यानी अपने एफर्ट पर, अपने कर्म पर, क्योंकि वही है जो आपके कंट्रोल में है, रिजल्ट नहीं। और जैसे ही हम ये छोटा सा मेंटल शिफ्ट करते हैं ना, हमारे एक्सपीरियंस में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। ये हमें आंतरिक शांति यानी इनर काम की तरफ ले जाता है। तो इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। स्टेप 1, अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर एफर्ट पर लाइए। जो ही ये होता है, स्टेप 2, फेलियर का डर और मेंटल प्रेशर अपने आप कम होने लगता है। और फिर स्टेप 3, एक क्लैरिटी और इनर काम की स्टेट हासिल होती है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि लाइफ फिर जीतने या हारने के बारे में नहीं रह जाती। वो बस अपना काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी डेडिकेशन के साथ करने का एक सफर बन जाती है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, गीता का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए या पैसिव रहने के लिए नहीं है। ये असल में एक कॉल टू एक्शन है, हमें कर्म करने के लिए, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंस्पायर करता है। याद रखिए, गीता हमें एक्शन करना सिखाती है, बेचारा बनकर इंतजार करना नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का रास्ता है। सोच कर देखिए, हम सबके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं, टाइम है, स्किल्स हैं, हाथ में मोबाइल फोन है। आत्मनिर्भरता की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और अगर कोई इस रास्ते पर और आगे बढ़ना चाहता है, इसके बारे में और गहराई से जानना चाहता है, तो इसके लिए ज़रूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आखिर में बस इस एक विचार के साथ छोड़ते हैं कि सच्ची शांति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस तो आएंगे। सच्ची शांति का मतलब है अपने अंदर वो स्टिलनेस, वो स्थिरता पैदा करना, जिससे हर चैलेंज का सामना किया जा सके।